पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद, 43 चीनी सैनिक भी हताहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ पूरे घटना पर किया विचार विमर्श। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता से नहीं किया जाएगा कोई समझौता। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 6,810। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सोमवार की रात गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। सेना ने देर रात जारी वक्तव्य में इसकी पुष्टि की है। इस झड़प में 43 चीनी सैनिकों के हताहत होने की भी खबर है। सेना ने कहा है कि वो देश की सीमाओं की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों के साथ इस मसले पर बैठक की और पूरी घटनाक्रम पर गहन विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उत्पन्न स्थिति पर शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ बैठकें की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थिति से अवगत कराया। कई इलाकों में भारत और चीन के बीच सीमा पर कुछ मुद्दों को लेकर तनातनी थी, जिन्हें हल करने को लेकर लगातार कई स्तरों पर बैठकों का दौर जारी था। लेकिन इसी दौरान सोमवार रात कुछ ऐसा हो गया जिससे तनाव कम होने की बजाय बढ़ गया। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के बीच सोमवार रात दोनों देशों की सेना के दरमियान एक हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों देशों को नुकसान हुआ है। हिंसा की घटना से पैदा तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई। सेना ने कहा कि चीन को भी नुकसान पहुंचा है, हालांकि कितना नुकसान हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दोनों ओर से कोई गोलीबारी नहीं हुई। गौरतलब है कि बीते कई हफ्तों से गलवान घाटी समेत कई जगहों पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था। इसे कम करने के लिए लगातार बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी। 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे भी हटी थी। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि दोनों देशों के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं। इन सब के बीच ये घटना हुई है। सीमा पर हुई घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात को हुई घटना के बाद इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में मौजूदा हालात की समीक्षा हुई। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी घटना की जानकारी दी। इस बीच सेना के सूत्रों ने बताया है कि सेना प्रमुख की पठानकोट मिलिट्री स्टेशन की यात्रा स्थगित हो गई है। बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अलग अलग मुलाकात कर हालात की जानकारी दी। फिलहाल राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है और स्थिति और न बिगड़ने पाए इसके लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी और सीमा पर स्थिति जल्द सुधरेगी। सुधीर कुमार यादव और अमृतपाल सिंह के साथ डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में आए कोरोना संकट को अवसर में बदलने की ही जरूरत है। कोविड-19 की रोकथाम और मौजूदा स्थिति से निपटने की रणनीति पर विचार विमर्श के लिए कल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, सिक्किम तथा लक्षद्वीप के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री आज बिहार सहित 15 अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। श्री कुमार कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क, पुल निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 146 करोड़ रुपए की लागत से तैयार लखीसराय बाईपास पथ और 122 करोड़ की लागत से बनी कुंदर बराज परियोजना का उद्घाटन किया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण के बाद पुलों और सड़कों के रखरखाव के लिए भी गंभीर रहने की आवश्यकता है। सिर्फ सड़क का निर्माण नहीं करना या 7 साल तक ही ओपीआरएमसी के माध्यम से ही सिर्फ उनका देखभाल करना, उनके मेंटेनेंस की बात नहीं। अब हम लोगों की नीति यह है कि हम सड़क बनाते हैं तो साथ उसके साथ ही मेंटेनेंस की योजना हमारी रहेगी, क्योंकि आमतौर पर हम जानते हैं कि जब भी कोई सड़क आप बनाइएगा और बाद में उसका हो जाता है नुकसान, तो फिर एक नया टेंडर करके फिर उसके लिए एक एस्टीमेट बनाते हैं, उसका नया टेंडर करते हैं, बनाते हैं। तो हमने तो हमेशा कहा है कि नहीं साहब, इसका मेंटेनेंस का काम करिए। अगर हम सिर्फ सड़क बना दें, वह हमारी योजना नहीं होनी चाहिए, बल्कि सड़क पूरे तौर पर मेंटेन्ड रहे। स्थानीय लोगों ने बाईपास के शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब किसी भी गंतव्य तक पहुंचने के लिए यहां के लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। रोड में जो जाम होता था, वो जाम से हम लोग को आज़ादी मिला है। अब जाम लखीसराय जिला में रोड पे नहीं होगा। कहीं जाना हो, पटना या मोकामा जाना हो या बाट जाना हो, जहाँ भी जाना हो, बाईपास धर के जमीन मोड़ होते हुए हम लोग को जाम से छुटकारा मिल गया। वहीं रोहतास जिले में 122 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सासाराम बाईपास पथ का भी शिलान्यास किया गया। राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि इस परियोजना से इलाके का तेजी से विकास होगा। करोड़ का प्रोजेक्ट आएगा, लेकिन इससे हो गया क्या कि एक फायदा और सासाराम को होने जा रहा है कि सासाराम को पूरब पश्चिम दक्षिण बढ़ने की जगह नहीं है। इससे अब सासाराम उत्तर साइड में बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि काफ़ी स्पेस हाई अलाइनमेंट के चलते एक्सटेंशन के सासाराम की आवश्यकता बढ़ गई। इसलिए बहुत सी समस्याओं का समाधान सासाराम में होगा। रोहतास पूर्वी चंपारण जिले के सत्तरघाट महासेतु के शुरू हो जाने से नेपाल और उत्तर प्रदेश के शहरों की दूरी लगभग 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि लगभग 263 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित इस पुल से आसपास के जिलों के 40 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार कोरोना महामारी के संकट से काफी बेहतर ढंग से सामना कर रहा है। उन्होंने मौजूद मंत्रियों और अधिकारियों सहित अन्य लोगों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लोगों की भूमिका भी बहुत अच्छी रही है अपने बिहार में। लॉकडाउन की स्थिति में क्या करना है, कोरोना से बचाव के लिए क्या करना, हमने देखा कि बहुत अच्छा। और इस सिलसिले में भी जितना काम किया है, चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो या अन्य प्रकार के जितने काम किए गए, या जो भी इलाज का या उसके लिए जो भी जांच का प्रबंध किया गया, सब अच्छा काम किया, इसलिए हम बधाई देते हैं। और उस परिस्थिति में जब ये निर्णय हो गया कि 20 अप्रैल से सारा काम शुरू हो, तो सब लोगों ने काम शुरू किया और अनेक योजनाओं का पूरा कर दिया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,810 हो गई है। कल 33 जिलों में 148 कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की गई। वहीं एक कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की मौत की संख्या 39 हो गई है। अब तक 4,571 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस तरह ठीक होने वालों की दर बढ़कर 68% हो गई है। पिछले 24 घंटों में कटिहार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 39 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना जांच की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तरीय क्वारंटाइन सेंटरों के बंद हो जाने के बाद अब सभी लक्षण वाले लोगों की जांच अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही साथ हाल ही में बाहर से लौटे लोगों के पॉजिटिव मिलने पर उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रैंडम सैंपलिंग कराई जा रही है। कोरोना संकट के इस दौर में पीएम मोदी ने आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र देते हुए लोकल पर वोकल होने का आह्वान देशवासियों से किया है।
वैशाली में स्थापित रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री ऐसा ही एक उदाहरण है। आइए देखते हैं वैशाली से रतन कुमार की ये खास रिपोर्ट। वैशाली के जिला मुख्यालय हाजीपुर के एक छोटे से मोहल्ले में सिलाई मशीनों की गड़गड़ाहट के साथ इन महिलाओं और पुरुषों के हाथ और पांव तेजी से चल रहे हैं। उतनी ही तेजी से रेडीमेड गारमेंट भी तैयार हो रहे हैं। इस दृश्य को देखकर आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप हाजीपुर जैसे कस्बाई शहर के एक छोटे से मोहल्ले में हैं। गांव के ही एक युवा उद्यमी ने यहाँ रेडीमेड गारमेंट निर्माण की एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की है। लॉकडाउन के बाद शुरू हुई इस फैक्ट्री में फिलहाल 15 से 20 युवक युवतियों को रोजगार मिला है। हमें PMEGP का लोन मिला है। 23 लाख का मेरा प्रोजेक्ट था, जिसमें लगभग 20 आदमी भी काम कर रहे हैं और लगभग 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 रुपये का काम मेरे यहाँ लेबर करते हैं। छोटी सी गारमेंट फैक्ट्री के खुलने के साथ ही स्थानीय व्यापारियों को भी आसानी से माल उपलब्ध हो गया है। अब माल बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है। स्थानीय स्तर पर उत्पादित इन वस्त्रों को लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महानगरों में इसी प्रकार के काम से जुड़े श्रमिकों को वापस लौटने पर काम भी मिल गया है। वे यहाँ काम मिलने से काफी खुश हैं। मालिक के फैक्ट्री में 10 वर्कर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 100 वर्कर काम करेंगे। हम लोग का भी सैलरी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री का जो योजना आया उससे हम लोग को बहुत फायदा हो रहा है। लॉकडाउन में भी काम मिल रहा है। मालिक का फायदा होगा तो हम लोग को भी फायदा होगा। बैंकों के अधिकारी भी इस तरह के प्रयास की सराहना करते हैं। उनकी माने तो बैंक ऐसे उद्योगों को अतिरिक्त लोन दे रहा है और स्टार्टअप्स के लिए भी कई स्कीमें लागू की गई हैं। जो भी पहले से काम कर रहे हैं उनको बैंक एक एडिशनल फैसिलिटी 10% का कोविड सहायता तो दे ही रहा है। उसके अलावा इस पैकेज में नए रोजगार स्टार्ट करने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए इसके साथ जो है सो लोगों को बहुत ही अपने उद्योग विस्तार में उनको बहुत ही फायदा होगा। हाजीपुर जैसे छोटे और कस्बाई शहर में इस तरह के उद्यमों की स्थापना, इससे जुड़े लोगों की मेहनत और लगन से न सिर्फ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि इन इकाइयों में निर्मित उत्पाद लोकल से ग्लोबल भी हो सकते हैं। यानी पर्याप्त प्रोत्साहन मिले तो इनका निर्यात भी किया जा सकता है। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बात करते हैं मानसून की। दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरे बिहार में सक्रिय है। मानसून की बारिश आज भी अधिकांश जिलों में होगी। कल राजधानी में 15.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना के अलावा गया, भागलपुर और पूर्णिया में भी अच्छी वर्षा हुई है। 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में अच्छी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून एक हफ्ता तक सक्रिय रहेगा। जून को बिहार में ऑनसेट हो चुका है। तब से 15 तारीख तक पूरे बिहार में मानसून कवर अप कर लिया है। और जो अभी अगले 5 दिनों की पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 5 दिन में पूरे बिहार में अराउंड वाइड स्प्रेड से फेयरली वाइड स्प्रेड मीन्स कह सकते हैं कि कहीं कहीं वर्षा होते रहेगी। तो अगले 5 दिनों की बात करें तो सामान्य से थोड़ी ज़्यादा वर्षा होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद, 43 चीनी सैनिक भी हताहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ पूरे घटना पर किया विचार विमर्श। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता से नहीं किया जाएगा कोई समझौता। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 6,810।